दिन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत सरे सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जात ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम शरण शरणो सतगुरु दयाल को मुख हर दय हरि नाम नित पद संगत साधु तेरा जीवन मुक्त सुख राम पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सब मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्त भगवान सगुरु चतुर नाम जिनके परज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करो सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण ज्ञान गाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के अंदर 80 पदराग विहंगड़ों एक आरंभ हो। महाराज फरमा संतों चौथे पद नहीं जावे वो संतों चौथे पद नहीं जावे राम उन्हीं का राजा महाराजा वही अमरावे कहावे राम उन्हीं का राजा महाराजा वही उमरावे कहावे रे संतों चौथे पद नहीं जावे वो संतों चौथे पद नहीं जावे सुने प्रहलाद सुरग लगे भूगा इंदर पदवी पाई सुने प्रहलाद सुरग लगे भूगा इंदर पदवी पाई रू आकाश अटल गर किया सब जग देखे आए ध्रुव आकाश अटल गर किया सब जग देखे आई वो संतों चौथे पद नहीं जावे वो संतों चौथे पद नहीं जावे पांडव 5 स्वर्ग में माले हरचंद करण सहेती पांडव 5 स्वर्ग में माले हरचंद
करण सहेती। बलि राजा पयाल सिधायो, इणे उणे बिचिया छेती। बलि राजा पयाल सिधायो, इणे उणे बिचिया छेती। वो संतों चौथे पद नहीं जावे, वो संतों चौथे पद नहीं जावे। अत्रि मैत्री वेद व्यास जी, मुनिजन सहस 88। अत्रि मैत्री वेद व्यास जी, मुनिजन शेष 88। ए धर्म राय के मुझे रे बैठा, नासिकेत आयो जोई। ए धर्म राय के मुझे रे बैठा, नासिकेत आयो जोई। वो संतों चौथे पद नहीं जावे, वो संतों चौथे पद नहीं जावे। नो नाथ 84 सिद्धा, सुर 33 कहीजे। नो नाथ 84 सिद्धा, सुर 33 कहीजे। 3 लोक नारद की रमणी, दक्ष सराप सहीजे। 3 लोक नारद की रमणी, दक्ष सराप सहीजे। वो संतों चौथे पद नहीं जावे, चौथे पद नहीं जावे। गोरखनाथ धरण पर खेले, शिव ने व्याव रचाया। गोरखनाथ धरण पर खेले, शिव ने व्याव रचाया। हिमाचल गर गोरा परण्या, 12 अठोत्तर ब्याया। हिमाचल गर गोरा परण्या, 12 अठोत्तर ब्याया। वो संतों चौथे पद नहीं जावे, वो संतों चौथे पद नहीं जावे। चौथे पद तो वे जन पहुँचा, जहाँ परीक्षा होई। चौथे पद तो वे जन पहुँचा, जहाँ परीक्षा होई। 3 लोक में कोई नहीं लखिया, ज्ञान दृष्टि करे जोई। 3 लोक में कोई नहीं लखिया, ज्ञान दृष्टि करे जोई। वो संतों चौथे पद नहीं जावे, वो संतों चौथे पद नहीं जावे। सुन अवतार अलख सो बाजे, 12 बार यहाँ आवे।
सुन अवतार अलख सो बाजे, बारे बारे यहाँ आवे। कै सुखे राम दिखंगर कूदा, कोई सपने ही आन बतावे। कै सुखे राम दिखंगर कूदा, कोई सपने ही आन बतावे। वो संतों चौथे पद नहीं जावे, वो संतों चौथे पद नहीं जावे। राम उन्हीं का राजा महाराजा, वे ही उमेरा वे कहावे। राम उन्हीं का राजा महाराजा, वे ही उमेरा वे कहावे। वो संतों चौथे पद नहीं जावे, वो संतों चौथे पद नहीं जावे। महाराज त्रिलोकी के अलावा, तीन लोकों के अलावा चौथा लोक बता रहे, संतों का देश है, रामजनों का देश, केवली भगवंतों का देश है। उस देश में जाना आसान काम नहीं। वो देश ऐसे ही प्राप्त नहीं। इतने बड़े बड़े दृष्टांत देकर महाराज को समझाया कि ये सब भी उस देश में नहीं है। उस देश में कैसे जाया जाता? वो देश पूरा न्यारा देश है, अलग देश, त्रिलोकी से न्यारा। वहां संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से ही जाया जा सकता है। संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से घट के भीतर ही निज नाम जागृत होता है, और निज नाम की जागृति से ही वो देश प्राप्त होता है। उसके बिना इस संसार के अंदर अन्य बहुत करनी है, अन्य बहुत क्रियाएं हैं, अन्य बहुत उपाय हैं, लेकिन उन सब करने, क्रिया, उपाय को करके वो देश प्राप्त नहीं होता। वो देश बेकरने का देश है। वो देश करने और कराने में नहीं, करने क्रिया में नहीं। वो देश तो केवल और केवल कृपा से प्राप्त होता है। कै सुखराम शब्द की महिमा, कहता बणिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमरगर जान। बिना ही कुछ किए अमरगर की प्राप्ति कराने वाला सत्सबद है। निज नाम, सतनाम, कुदरत कला नेम चल, जिसे वो प्राप्त हो गया वो चौथे पद का अधिकारी है, और जिसे प्राप्त नहीं हुआ वो त्रिलोकी नहीं। इस संसार में दो प्रकार के बीज, एक बीज कैवल्य का है, और उस कैवल्य के बीज के अलावा जितने भी बीज हैं वो सब माया के। माया के बीज से माया का ही फल लगता है, माया का ही वृक्ष लगता है, माया ही प्राप्त होती है, और माया का ही सुख लिया जा सकता है। और जिसके पास कैवल्य का बीज हाथ लगता है, बीज से ही चीज उगती, बीज नहीं हो तो चीज नहीं उगी। तो जिससे कैवल्य का बीज हाथ लग गया वो चौथे पद का अधिकारी। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया चौजासी, कै सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जास। परम धाम में, आनंद पद में, केवल्य पद में भक्ति करने वाला जन, जो केवल्य की भक्ति करता है, जिसके हाथ केवल्य का बीज लगता है,
वही जा पाता है। इसके अलावा तो महाराज कह रहे हैं संतो चौथे पद नहीं जाए। राम उन्हीं का राजा महाराजा। राम जी तो सबके राजा हैं, सबके महाराजा हैं, सबके ऊपर है और सभी उनके उमराव, सभी उनके अधीन पार्षद है सभी। लेकिन जाता कौन है? जाता वही है, कुंवर जाता। राजा के गढ़ में कौन रहता है? कुंवर रहता है राजा। महाराज निर्णय के अंग में भी ये बात समझा रहे हैं कि कुंवर ही वहां रह सकता है, दूसरा कोई नहीं रह सकता। हाकम उतर जाए फिर थानायत पलटे, रानी मना उतार बहुत ख्वासा सो लूटे, मोदी बनो वकील फिर सो पटा उतारे, और जिन संग देवे फौज सोज ताही को मारे, छोटा मोटा जान मार सभी सिर देवे, कंवरा को सुखराम गांव कोई नाम न ले। राजा का जो कुंवर होता है, राजकुमार होता है, वही राजगद्दी का उत्तराधिकारी अधिकारी होता है। राजा के पद पर वही आसीन होता है। इसके अलावा तो सब राजा के अधीन ही हैं, सब अपना अपना अलग अलग कार्य करें। राजा का हाकम है, राजा का थानायत है, राजा की रानी है, राजा के खवास हैं, राजा के मोदी हैं, वकील हैं और सेनापति हैं। ये सभी जो छोटे मोटे सब अधीनस्थ कर्म। लेकिन इनमें से राजगद्दी पे कौन बैठेगा? राजा के गढ़ में कौन रहेगा? निज गढ़ में कौन जाएगा? कुंवर ही जाए, दूसरा नहीं जाए, वही वारिस। तो दूसरे को क्या क्या मिलती है? हाकम पावे रीज गढ़ को धनी न होई। हाकम को अच्छा काम किया तो उसको क्या मिल जाएगी? रीज मिल जाएगी। राजा उसके ऊपर खुश हो जाएगा, उसको धन दे देगा, जागीर दे देगा, कोई खेत दे देगा, अच्छी चीजें सब वहां के दे देगा हाकम। हाकम पावे रीज, लेकिन गढ़ को धनी न हो, गढ़ का धनी नहीं हो। राजगद्दी पर हाकम को नहीं बिठाया जाए। बड़ा पटायत जान तकत को लहन, बड़े बड़े पटायत पट्टेधारी वो भी तकत पर नहीं विराजमान हो सकते। ऐसे और नाजर ख्वासा लोग और रानी भोग आवे। राजा के राज्य में नाजर ख्वास यानी नौकर चाकर दास दासियां तो बहुत है और रानियां भी बहुत है राजा की। तो ये सब कह रहे हैं कि माया करो विलास राज सपने नहीं पाओ। इनके लिए कह रहे हैं कि महाराज ये सब राज का सुख लो, माया का विलास करो राजा के राज्य में, लेकिन राज गद्दी नहीं, निजगर नहीं मिलेगा, चौथा पद नहीं मिलेगा, संतों का देश नहीं मिलेगा, राम जनों का देश नहीं मिलेगा। माया का सुख भले मिल सकता है, राजगद्दी क्या है? चौथा पद, राजयोग से मिलता है। संतों का देश, राम जनों का देश केवल और केवल राजयोग से प्राप्त हो। कुंवर बनेंगे तब प्राप्त हो। राजा के कुंवर बनेंगे तो वो गद्दी प्राप्त हो, चौथा लोक प्राप्त हो, उसके बिना नहीं प्राप्त हो। बाकी दूसरा ओहदा ले लेंगे कोई, चाहे हाकम का ओहदा ले लो, थानेत का ले लो, रानी का ले लो, खवास का ले लो, मोदी का ले लो, वकील का ले लो, सेनापति का ले लो। वो सब ओहदे लेने से है तो सब वही उमराव है राजा के राज्य के अंदर, लेकिन उनको वो राजगद्दी नहीं मिलने वाली। राज सपने नहीं पावे। क्या करें? आज काल दिन 5 में नहचे सरस बखान, और सभी सिर सुखराम के कवर भूप हुए। आज काल 5 दिन के अंदर सब अच्छे हैं। आज काल 5 दिन मतलब आज काल तो 2 दिन हो गए और बाकी बचे 5 दिन, हफ्ते दिन।
हमारा टोटल 7 दिन बता रहे हफ्ते में। आज काल दिन 5 में नैचे सरस। कितने दिन सरस रह सकते हैं? सरस मतलब अच्छे रह सकते हैं, सुखपूर्वक रह सकते हैं। कितने दिन? 7 दिन रह जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, आज कल 5 दिन और रह जाएंगे, फिर वापस दुख में आना है। माया के सुख विलास कितने दिन के होते हैं? ज्यादा दिन के नहीं, 4 दिना की जोर जवान, फिर अंत बुढ़ापा, वापस वही दुख। तो आज काल दिन 5 में नेचे सरस बखान, और सब ही सिर सुखराम के कवर भूख हुए आन। लेकिन सबके सिर पर कौन है? सबके ऊपर कौन है? कंवर। जो राजा के अधिकार पर, राजगद्दी पर बैठेगा, वो भूख बनेगा, वही चौथा पद प्राप्त करेगा। इनके बिना चौथा पद प्राप्त नहीं करेगा। क्या करें? कंवर रहे सुखराम के गढ़ ऊपर दिन रात, और खाणो पीणो महल में वे सुख सैया साथ। कंवर कहाँ रहेगा? महल में रहेगा, हमेशा चौथे पद में ही रहेगा, संतों के देश में ही रहेगा, रामजनों के देश में रहेगा, केवल पद आनंद पद में रहेगा, और गढ़ के ऊपर रहेगा, और खाना पीना और सब सुख सैया वहीं पर, सब कुछ राजा के साथ। यानी आत्मा वो परमात्मा के संग ही रहेगी, उनको छोड़कर एक पल के लिए भी इधर उधर नहीं। और उस देश को, चौथे देश को, संतों के देश को, रामजनों के देश को छोड़ के वापस कभी आने की आवश्यकता भी नहीं है। तो जहां राजा का महल है, कंवर बिराजे माए, हाकम सुन सुखराम के वहां लग कदे न जाए। क्या कहते? हाकम जो है, थानादार जो है, पटायत जो है, खवास जो है, रानी जो है, मोदी है, वकील है, वहां तक नहीं पहुंच सकते महल में निवास करने के। ऐसे तो मिलने जा सकते हैं, बातचीत करने जा सकते हैं, चर्चा करने जा सकते हैं, काम की बात करके वापस आ जाएंगे, लेकिन हमेशा के लिए निज घर में रह सकते क्या? तो राजा का महल है, कंवर बिराजे, अंदर कौन बिराज सकता है? कंवर ही बिराज सकता है। हाकम सुन सुखराम के वहां लग कदे न जाए, तो बड़ा पटाए सूरबा तो जग महिमा होए, सपने ही सुखराम के तगत न बैसे। बड़े बड़े कोई पटायत भी होवे तो उनकी संसार में महिमा हो जाती है, संसार में महिमा हो जाती है, लेकिन कभी तखत पर नहीं बैठते। अब महाराज ने किस किस को क्या क्या बताया वो बता रहे हैं। ये इस अर्जस से पूरा रिलेटेड बात है। हाकम सुन अवतार। हाकम कौन है? अवतार, जो 24 अवतार धर के आए। कौन कौन आए 24 अवतार? नारायण नारधरी, नारायण नारधरी, कपिल देव श्री राम, हंस अग्रिय मोहनी, दत्तात्रेय सुखदाम, नरसिंह वामन व्यास जी, ऋषभ देव कुमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी, बुद्ध कलिंग अवतार, पथु राजा वारापुनी, कृष्णचंद्र भगवान, नमस्कार कर जोड़कर नित्य बारंबार वास करो हृदय में 24 अवतार। ये 24 अवतार जो है महाराज ने बताया कि किसके समान है? हाकम के समान। हाकम सुन अवतार, देव थानायक जान। और जो 33 कोटि देवता है वो किसके समान है? थानेदार के समान। उनको अपना अपना एरिया दिया हुआ है, अपने अपने एरिया में वो जनता को सुख पहुंचा। और ऋषि मुनि अमराव। ऋषि मुनि क्या है? उमराव। और सिद्ध फिर पीर बखाणो। सिद्ध पीर भी इसी तरह से अमराव के अंदर आते हैं। तो गावे शब्द रसाल भक्त सुरगुण सो होई, ये सब नाजर ख्वास आण जाने सब लोग। नाजर ख्वास की तरह है, जो मीठे मीठे भजन गाते हैं, अच्छे अच्छे भजन गाते हैं, ये सब आने जाने। निर्गुण ब्रह्म उपास रामरट गिगन समाया, सो साधु सुखराम भूप रानी सुध जाए। क्या कहते हैं? कंवर कौन बना? हाँ, जो निर्गुण ब्रह्म उपास, जिसने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की और राम जी को रटकर गिगन में समाया, निज घर में समाया, चौथे पद में समाया, वो साधु सुखराम भूप रानी सुख जाए। वो राजा और रानी का बेटा है, कंवर है।
इसने राम जी को रटकर गीगन मंडल में जगह प्राप्त की, निज घर में स्थान प्राप्त किया। ये बात महाराज कह रहे कि संतो चौथे पत्नी जावे, वो संतो चौथे पत्नी जावे, राम उन्हीं का राजा महाराज। राम जी सबके राजा महाराज हैं, हाकम के भी हैं, थानायत के भी हैं, पटायत के भी हैं, मोदी के, खवास के, वकील के, सबके हैं। राम जी तो राजा सबके हैं, किसके नहीं? सबके ऊपर एक ही मालिक, सबका एक ही। लेकिन राजा के घर में कौन रहेगा, वो बात पूछ रहे हैं। निज घर में कौन रहेगा? राम उन्हीं का राजा महाराजा और वही उमराव का। लेकिन वो गद्दी कौन प्राप्त करेगा, आनंद कौन प्राप्त करेगा, हमेशा हमेशा का लील विलास, वो कौन प्राप्त करेगा? जो रामरट गिगन संभाया, जिसने राम जी के नाम को रटा और गिगन मंडल में प्रवेश किया, जिसने ब्रह्म की भक्ति की, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की, निरंजन निराकार अजोनी अजन्मे राम जी के नाम का सुमरण किया, जिसके घट में निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर के आनंद का अनुभव हुआ, वो उस घर में हमेशा हमेशा के लिए रह सकता है। चौथे पद में वही रह सकता है, बाकी तो सब तीन लोकों में ही रहना पड़ता। अब तीन लोक में कौन कौन है, उनकी सारी महाराज गिनती बता रहे। त्रिलोकी में कौन कौन रह रहे हैं? कह रहे महाराज, सुने प्रहलाद सुरग लगे पूगा, इंद्र पदवी पाई, ध्रुव आकाश अटल गर किया, सब जग देखे आई। देखो प्रहलाद जी ने कितनी भक्ति की, कम नहीं की, कितने दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, नैचे के साथ, प्रतीति के साथ भक्ति की। उनकी भक्ति में कहीं कोई कमी, लेकिन जब तक वो निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर का बीज प्राप्त नहीं होता, वो जागृत नहीं होता, श्वास उश्वास की कला प्राप्त नहीं होती, मेखरी से मध्यमा में जब तक नहीं जाते, तब तक वो जागृत नहीं होता। और वो जागृत नहीं होता तो वो चौथा पद नहीं मिलता। और ये सब कुछ इतनी दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, नैचे के साथ, प्रकृति के साथ भक्ति करके प्रहलाद जी सूरत तक पहुंचे और इंद्र के पद पर आसीन हुए। और ध्रुव आकाश अटल गर की, ध्रुव जी छोटे से बालक थे, असली पिता की गोद में बैठने, अपने पिता की गोद में बैठने के लिए माता ने मना कर दिया था, क्योंकि वो सौतेली माता के पुत्र थे। तो माता ने कहा, उनकी माता ने कहा कि आप असली पिता की गोद में। तो उन्होंने वन में जाकर तपस्या की। तो आज वो तपस्या के बल से ध्रुव आकाश अटल कर 6 महीने तपस्या, और आज भी ध्रुव का तारा आकाश में अटल है, पूरा संसार देखता है। यानी इधर दिखते हैं त्रिलोकी में, निजर आते हैं त्रिलोकी, इधर ही है, उधर नहीं, पहले पार नहीं, दूल्हे पार ही। तो सुन प्रहलाद सुरग लगे पूगा, इंद्र पदवी पाई, तू आकाश अटल घर किया, सब जग देखे आई, वो संतों चौथे पद संतों चौथे पद जावे, स्वर्ग में माले हर चंद करण सहेती। अब और दृष्टांत देकर समझा कह रहे कि जो 5 पांडव थे वो कहाँ पहुंचे? धर्मराज युधिष्ठिर थे, सत्य पे चलते थे, नीति पर चलते थे, और भगवान कृष्ण उनके देशक थे, ज्ञान देने वाले, और उन्होंने कौरवों पर विजय प्राप्त की थी।
सत्य के मार्ग पर चल के फोन चार बजे बंद करिए फोन। सारा करके स्वर्ग के अंदर विराजे में पांचों का। जब तक सतनाम निजनाम कुदरत कला नियंचर की जागृति नहीं होगा तब तक चौथा पद नहीं मिलेगा। ये हमारा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं पांडवों का। और किस किस का दृष्टांत दे रहे हैं? हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र सत्य के मार्ग पर चले, सत्य को नहीं छोड़ा और सत्य के लिए सब कुछ उन्होंने बेच दिया, न्योछावर कर दिया, खुद को भी बेच दिया और चांडाल के यहाँ खुद सेवक बने, सत्य पर चले। कितना कठोर सत्य का पालन किया और वो सत्य का पालन करने से स्वर्ग में पहुंचे। और करण भी स्वर्ग में। ये सबका हमारा दृष्टांत दे रहा है कि पांडव 5 स्वर्ग में माले हरचंद करण सहेती। कितने जबरदस्त हुए थे, कितना कठोर इन्होंने तपस्या की, कितना इन्होंने कष्ट सहा, उसके बाद स्वर्ग तक पहुंच पाए। यह सब कुछ करने के बाद बलिराजा पयाल सिधायो इन उण बिचिया छेती। और बलि राजा पयाल में पहुंचे, पाताल में 52 अवतार कर भगवान आए और उनसे दान में 3 पेंड जमीन बनवाई। एक पेंड के अंदर, एक पाँव के अंदर धरती नाप दी, दूसरे पाँव में सब कुछ आवाज क्यों नहीं आ रही? समझ नहीं आ रहा। मोबाइल में आ रही, उस पर नहीं आ रही। और पाताल का राज्य उन्हें मिला। बलि राजा पयाल सिधायो इन उणे बिचिया छेती। इन उनके बीच में देखो, एक तो स्वर्ग में और एक पाताल। तो ये स्वर्ग और पाताल 7 ऊपर के लोक है, 7 नीचे के लोक है, 3 लोक और 14 भवनों के अंदर ये सब भूर भुव स्व महर जन तप ब्रह्म और सतलोक, ये सारे ऊपर के 7 और नीचे के 7 लोक पाताल तक, तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल, ये सारे नीचे के 7 लोक, 7 भवन। तो 3 लोक में इस प्रकार से नीचे के 7 ऊपर के 7 टोटल 14 भवनों तक ही, इधर से उधर नीचे से ऊपर तक आ रहे जा। लेकिन इस त्रिलोकी को छोड़ नहीं पा रहे, इस त्रिलोकी से न्यारे नहीं हो पा रहे। इतना कष्ट सहने के बाद भी, इतना दान करने के बाद भी, इतना तपस्या करने के बाद भी, इतना सत्य के मार्ग पर चलने के बाद भी ये महाराज कह रहे हैं कि त्रिलोकी नहीं छूट रही। आसान काम तो नहीं है त्रिलोकी छोड़ना। और महाराज समझा रहे आगे की बात, अत्रि मैत्री वेद व्यास जे मुनिजन शेष 88 ए धर्म राय के मुजरे बैठा नास केत आयो जोई। 88,000 ऋषि जो ऋषि मत में थे और उन्होंने सारे ऋषि मत के सब उपाय किए उन्होंने। तो वो सब, जिसमें अत्रि ऋषि, मैत्री ऋषि, वेद व्यास जी और सभी ऋषि आ गए, तो वो कहाँ बैठे हैं? धर्म राय की सभा में बैठे। ये बात कौन देख के आए? नचिकेता देख के। उदालक जी का पुत्र नचिकेता, जिसको तपस्या के बल से सशरीर सदैव स्वर्ग में भेजा था, तो उस देह से, इस देह से मलमूत्र की काया से स्वर्ग में प्रवेश नहीं।
स्वर्ग में सबकी तेजकुंज की काया है। तो तपस्या के बल से बेच तो दिया, लेकिन वहां से उनको वापस लौटना पड़ा। तो वो वहां देख के आए कि ये सभी 88,000 ऋषि, जिसमें सभी बड़े बड़े ऋषि भी सब वहीं धर्मराय के मुजरे बैठा है, धर्मराय की सभा में ही बैठे हैं। उन्हीं के पास अपना हिसाब करवा, न्याय करवा, उधर ही बैठे, आगे नहीं पहुंच पाए, उनसे आगे नहीं बढ़ पाए। और आगे महाराज समझा रहे, नौनाथ 84 सिद्धा सुर 33 कहीजे, 3 लोक नारद की रमणी, दक्ष सराप सहीजे। कहते 9 नाथ हुए, बड़े बड़े 84 सिद्ध हुए, जिनको सब प्रकार की सिद्धियां थी, अणिमा, महिमा, गरिमा, लंगिमा, प्राप्ति, प्राज्ञामय, शीतल, वशित्व, सब प्रकार की सिद्धियां थी। 84 सिद्ध हुए, खास बड़े बड़े जबरदस्त सिद्ध हुए। और 33 कोटि देवता, सुर 33 कही, जिनके अंदर सभी देवता आ गए, वो भी सब इसी त्रिलोकी के अंदर ही, त्रिलोकी से बाहर नहीं हो पाए। और 3 लोक नारद की रम, नारद जी जो है बड़े अच्छे ऋषि हैं, तो वो भी 3 लोकों के अंदर रमण करते थे, नारायण नारायण करते हुए पूरे त्रिलोकी के अंदर रमण करते रहते, रमण करते रहते। और क्यों करते हैं? दक्ष शराब से। दक्ष जी महाराज ने उनको, राजा दक्ष ने उनको श्राप दे दिया था, क्योंकि दक्ष के 10,000 पुत्रों को उन्होंने ऋषि बना दिया था। तो दक्ष ने बोला कि आपने हमारे ऋषि, हमारे पुत्रों को राजकाज नहीं करने दिया, ऋषि बना दिया इन सबको, तो आपको भी पूरी त्रिलोकी के अंदर घूमते रहना पड़ेगा, जाते आते रहना पड़ेगा। इस प्रकार से ये बात महाराज कह रहे हैं कि देखो वो वहां तक चौथे पद तक नहीं पहुंच पाए। गोरखनाथ धरण पर खेले, शिव ने व्याव रचाया, हिमाचल दर घोरा परण्या, 12 अठोत्तर ब्याया। कह रहे गोरखनाथ जी बहुत बड़े योगी थे। वो आज भी धरती पर है, और कब तक रहेंगे धरती पर? जब तक महाप्रलय नहीं है। महाप्रलय में जब सब कुछ लय हो जाएगा, तब उनको भी लय। लेकिन योग के बल से भी चौथे लोक में तो नहीं जा पाए। वो बात महाराज समझाना चाह रहे कि चौथे लोक में किसके बल से जा पाते? गोरखनाथ जी जैसे बड़े योगी भी चौथे पद में नहीं जा पाते। आज भी धरती पर ही विद्यमान है, आज भी धरती पर ही जीवित है। धरण पर खेले और शिव ने व्याव रचाया, और भगवान शंकर ने भी व्याव रचाए। कितनी बार व्याव रचाए? हिमाचल कर गोरा परण्य, 12 अठोत्तर, 78 बार, 78 बार भगवान शंकर ने व्याव किया। मतलब इधर ही त्रिलोकी में ही, चौथे लोक में नहीं गए। तो महाराज है चौथे लोक में कौन पहुंचा और उसकी क्या परीक्षा है, क्या पहचान? तो चौथे लोक में गया, कैसे माने? हमको क्या पता गया कि नहीं गया? तो पहचान बता रहे, परीक्षा बता रहे, कसौटी बता रहे कि चौथे पद तो वे जन पहुंचा, जा आ परीक्षा होई। वही पहुंचा और उसकी ये परीक्षा है। क्या परीक्षा है, क्या परख है, क्या कसौटी है कि 3 लोक में कोई न लखिया, ज्ञान दृष्टि कर जोई। आप ज्ञान की दृष्टि से देखो, वो इधर त्रिलोकी में दिखेंगे नहीं, किसी को भी नजर नहीं है।
जो इधर नजर आ रहे हैं, जो इधर काम कर रहे हैं, वो भी इधर ही है। इन लोगों में जो भी इधर नजर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिनके नाम से काम हो जा रहा है इधर अभी, वो भी इधर ही। जिनकी सेवा पूजा अर्चना से काम हो जाता है, वो भी इधर ही, वो काम कर रहे हैं। देवताओं की सेवा पूजा अर्चना से काम हो जाता है आपका, त्रिलोकी में फल मिल जाता है, इधर ही है, इसलिए काम हो जाता है। जो उधर चले गए वो तो इधर दिखेंगे नहीं, इधर और इधर में बहुत अंतर है। उसमें अवतार अलग सो बाजे, बार बार यहाँ आवे। कह रहे अवतार अलग कहलाते हैं, यानी निरंजन परमात्मा के ही अंश कहलाते हैं अवतार जो आते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि बार बार यहाँ आते हैं। 24 अवतार बार बार आते हैं, हर बार सृष्टि की रचना होती है, बार बार आते हैं। तो महाराज फरमा रहे फिर पहुंचे कौन वहां कौन पहुंचे? यह सुख राम तीर्थंकर पूगा, कोई सपने ही आण बतावे। महाराज हमारे जो 24 ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक, वो 24 तीर्थंकर उस चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, केवली भगवंतों के देश में, केवल पद आनंद पद में पहुंचे हैं। केवल ज्ञान को धारण करके, निज नाम सतनाम कुदरत कला नयनचर को धारण करके वो वहां पहुंचे। और कोई सपने में भी बताए कि आए हो उनके सपने में, तो आए ही नहीं, वापस दे दर के इधर नहीं दिखेंगे। लेकिन सपने में भी नहीं आए, जो मतलब सपने में भी आ रहे हैं, इसका मतलब इधर ही है, तभी आ रहे हैं सपने में। कई बार सपने में भी दर्शन दे देते, सपने में जो दर्शन दे रहे हैं इसी लोक में इधर ही है, तभी वो सपने में दर्शन दे पा रहे। किनके किनके अपने को सपने में भी दर्शन हो जाते रात को सोते, और किनके वास्तव में प्रत्यक्ष भी हो जाते। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जो तीर्थंकर है 24 ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक, जिन्होंने केवल्य ज्ञान को प्राप्त करके केवल्य पद आनंद पद में पहुंचे हैं, वो चौथे देश में वास्तव में पहुंचे। ये परीक्षा कसौटी है, परख है, ये परख कर लो। इसके बिना तो महाराज कहे संतों चौथे पद नहीं जावे, वो संतों चौथे पद नहीं जावे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद शरीर सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज में मोक्ष के मालका में धन्य हो अनंत कोटि संतान में राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा। माइक बंद है भाई जी, आपका माइक बंद है, माइक खोल लीजिए भाई जी, आपका माइक बंद है, माइक खोल लीजिए। मतलब सबसे श्रेष्ठ रहेगी अपने हिसाब से। हेलो राम 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 सा राम राम सा। अब आवाज राम 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 सुनने राम राम संतान राम 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 राम।